आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सिर्फ केरल की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे भारत की प्रॉब्लम है दोस्तों। भारत में ड्रग्स क्राइसिस दस्तक दे चुकी है। पहले पंजाब, फिर कश्मीर और अब केरल इसकी चपेट में है। इनफैक्ट केरल ने तो ओवरटेक कर लिया है। बात करेंगे कि किस तरीके से ये हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक अच्छा आर्टिकल है। साथ ही साथ अगर आप थंबनेल बनाते हैं तो हमारा शानदार कोर्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये 9 लेक्चर्स हैं और अगर आपका चैनल है तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको हेल्प कर देगा। मात्र 200 रुपये का ये कोर्स है, तो आप अवेल कर सकते हैं। निखिल सर आपको पढ़ाएंगे। अभी एक ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर सर्वे हो गया। लिटरेसी तो छोड़ दीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर में केरल हर एक चीज़ में नंबर 1। लेकिन एक तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है केरल में बहुत ज़्यादा, और एक ड्रग्स की बहुत भयानक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कोझिकोड जो कि कोस्टल सिटी है, और आपको पता है कि बहुत सारे पैसे यहाँ पे आते हैं, फॉरेन कंट्री से पैसे आते हैं। एक बूढ़ा आदमी यहाँ पे एक सेमिनार अटेंड कर रहा था। फरवरी की दोपहर थी। नॉर्मली क्या होता है कि जो लोकल लाइब्रेरी है उस पर सीनियर्स रहते हैं, ठीक है ना, और घूमते रहते हैं रीडिंग के लिए या बातचीत करने के लिए। एवरीथिंग इज देयर। बट ये मीटिंग बहुत अलग थी। ये नारकोटिक ड्रग्स पे थी, और सबसे पीछे जो है ये बैठे थे, और इन्हें ये जो ऑफिशियल बता रहे थे नारकोटिक्स के लिए कि किस तरीके से केरल में जा रहा था, बहुत हाफ हार्टेडली सुन रहे थे, और इनको आइडिया जो है वो हंसने वाला लगा। आप समझ रहे हो। बोला कि मैंने बाद में अपने दोस्तों के साथ मजाक किया। ये प्रॉब्लम्स हैं शहरों की, आप मूवीज में देखते हो, यहाँ पे नहीं है। ये बता रहे थे। इनको ऐसे ही लगा। लेकिन सेमिनार के बाद इनके दोस्तों ने कहा कि भैया एक गांव का यंग प्रीस्ट, उसको अरेस्ट किया गया। बताइए, गांव में एक मंदिर है, 25-26 साल का एक पुजारी अरेस्ट होता है, उसको एमडीएमए मिलता है, जो कि एक साइकेडेलिक ड्रग है। आप समझ रहे हो। और आज ये चीज़ें केरल में रूटीन में आ गई हैं, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ये डेंजरस हो गया है। कम्युनिटी लाइब्रेरीज से लेकर 5th ग्रेड क्लासरूम तक एक 5वां क्लास का बच्चा भी हो सकता है ड्रग्स ले रहा हो और ले रहा है। स्पेशली सिंथेटिक ड्रग्स की जो क्राइसिस है वो केरल में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, और ये असेंबली में हमने सुनने को मिला। एक स्पेशल सेशन जो है इसके लिए रखा गया ताकि इस महीने इसको कंटेन किया जा सके। और इस समय स्टेट काफ़ी ज़्यादा ये देख रहा है। केरल ने 27,701 एनडीपीएस केसेज जो है 2024 में रजिस्टर किए हैं। पंजाब से 3 गुना ज़्यादा 9,025, और ये वो हैं जो रजिस्टर हुए हैं। आप समझ रहे हो। 4 साल में केरल ने लगभग 87,101 ड्रग रिलेटेड केस, 130% राइज है। जहां प्रीवियसली अगर इसी समय की बात करें तो 4 साल से पहले 37,228 थे, अब 130% केसेस बढ़ गए हैं। स्टेट बताता है कि 98% कन्विक्शन रेट है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कि खाली 2 कन्विक्शन हुए पिछले 2 सालों में। आप समझ रहे हो। और 63 में से जो 30 मर्डर्स हुए हैं वो ड्रग्स की वजह से हुए हैं अभी ही 2 महीने में। 14 साल और 16 साल के टीनेजर्स ने, छोटे बच्चों ने एक आदमी को मार डाला ड्रग रिलेटेड डिस्प्यूट की वजह से। एक आदमी ने अपनी मां को मार डाला जब वो डी एडिक्शन ट्रीटमेंट से वापस आया। सस्पेक्ट जो है उसने एमडीएमए खा लिया, पूरा पैकेट खा लिया। कोझिकोड की पुलिस से बचना चाह रहा था, मर गया। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी 2024 येलो में ये कितना ज्यादा, ये पिछले 3-4 सालों में कितने केसेस आए। इतने कहीं पे भी केसेस नहीं है। पंजाब में भी इतने केसेस नहीं है, महाराष्ट्र में भी इतने केसेस नहीं है, यूपी में भी इतने केसेस नहीं है। लेकिन आप केरल में देखिए कितने सारे केसेस ये आपको देखने को मिले। अब कैंपेन बहुत सारी हैं कि ड्रग्स को नहीं कहना है, जिंदगी खूबसूरत है, मलयाली सिनेमैटिक फ्लेयर। अब आप बताइए कि क्लास में एक ऑफिसर स्पीच देता है ड्रग्स की, फिर बच्चे मजाक उड़ाते हैं। क्या कर सकते हैं आप। बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका पता है आपको दिमाग कैसा होता है। केरल पुलिस जो है वो इस समय ओवर टाइम कर रही है ताकि सोशल मीडिया और हर जगह ये शब्द फैला सके। मोहनलाल की पिक्चरें वो दिखा रही है कि नारकोटिक्स कितना डर्टी बिजनेस है। आप समझ सकते हैं। मल्लापुरम में एक पंचायत है, उसने प्रॉमिस किया है कि 10,000 रुपए देंगे विसल ब्लोअर्स को, जो ये बताएंगे कि कौन ड्रग्स ले रहा है, कहाँ से आ रहा है।
क्योंकि लोगों में गुस्सा है भाई, अल्टीमेटली परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स बना दी है, एडीजीपी मनोज इब्राहिम जो है इसके लीडर हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है केरल के लिए, जो आप देख सकते हैं। ये आप देखिए आसाम में, हरियाणा में, हर जगह बहुत मतलब ठीक ठाक केसेस हैं, मतलब इतने भी केसेस डेंजरस हैं। मैंने क्या बताया कि भारत में ही पूरे भारत में जो है ना वो एक ड्रग क्राइसिस खड़ी हो गई है। दैट इज क्वाइट इंट्रीगिंग। ठीक है, अभी जितने भी फिगर्स हैं ये केरल की इंटेंसिफाइड लॉ इन्फोर्समेंट और विजिलेंट पुलिसिंग को रिफ्लेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि ड्रग क्राइसिस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली स्मॉलर टाउन्स और रूरल एरियाज में। तमिलनाडु ने भी ऐसी ही टेंशन देखी है। ठीक है, और इसकी वजह से पॉलिटिकल फाइट्स हमको देखने को मिली है सरकार और गवर्नर के बीच में, पब्लिक क्लैशेस हुए हैं कि किस तरीके से स्टेट जो है वो नार्कोटिक से डील कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ये चिंताजनक है। 25 साल कोझिकोड में 25 साल का आदमी पी आशिक अशरफ, उसने वही अपनी माँ को मार दिया, जैसा कि हमने बताया था ना कि वही डी एडिक्शन सेंटर से आया था। तो ये हिसाब किताब है। और केरल का ड्रग ट्रेड बहुत ही खतरनाक है और हाइपर लोकल है ना। इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे, लार्ज नेटवर्क्स नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कौन देके जा रहा है, कहाँ से ड्रग आ रहा है। बेंगलुरु एक बहुत बड़ा ट्रांजिट पॉइंट है। केरल 600 किलोमीटर की कोस्टलाइन है, वहाँ पे खाली एक कोस्ट गार्ड शिप है, तो आसानी से आ सकता है भाई। ड्रग आ रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। एंटी ड्रग प्लेजेस जो हैं वो स्कूल में ली जा रही है, बताइए। एंटी ड्रग प्लेजेस, पेरेंट्स पर डरे हुए हैं इस समय। ड्रग टेस्टिंग किट जो है बल्क में खरीदे जा रहे हैं, वो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि भैया घर के अंदर रहना। तो रिलेंटलेस क्रैकडाउन हुआ है, भयानक कैंपेन हुई है। उसके बावजूद एक हफ्ते के अंदर अंदर 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक स्पेशल टास्क फोर्स ने 2732 ड्रग केस बस्ट किए, मतलब ड्रग्स वाले ऐसे केसेस जो ऐसी जगह से जहां से ड्रग्स आ रहे हैं। लगभग 2825 सस्पेक्ट को अरेस्ट किया है। ठीक है, ये कह रहे विक्ट्री है, अरे विक्ट्री नहीं है, ये ड्रग्स आते जा रहे हैं, ये हिसाब किताब है। पुलिस ने 4 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया है 2 किलो गांजा के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसे बहुत सारे होली सेलिब्रेशन पे इस तरीके की चीजें जो है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो है वो देखी जाती है। और केरल में ऐसा कई बार हुआ है। जैसे देखिए कोची, ये पूरी कोस्ट लाइन है, और ये सब जो है ना, अगर आप कोस्ट लाइन को या बॉर्डर एरियाज को अगर आप सिक्योर नहीं करेंगे तो ड्रग्स आएंगे ही आएंगे। 2019 में लगभग 2.5 किलो सिंथेटिक ड्रग्स पकड़े गए थे। 2023 में जो कोची बस्ट केस हुआ था उसमें 2500 मिथेम्फेटामीन मिला था। एर्नाकुलम जो केरल का ड्रग हब है, उसने लगभग 8500 एनडीपीएस केसेस जो हैं जनवरी 2023 से लेकर जून 2024 तक ये रजिस्टर किए हैं। पंजाब का टोटल है 9025। ये हिसाब किताब। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे इसको डील करें ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ खास इसमें सक्सेस देखने को मिल नहीं रही है। अब हम सबको पता है कि ड्रग्स की ट्रेड खतरनाक लेवल पे 40 साल एक जो डोमेस्टिक वर्कर है कोची के आईटी हब इन्फो पार्क में, वो बताते हैं, पूरा प्रोसेस बताते हैं। ये एक बार डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहे थे, पर्सनल इश्यूज थे, तब इनको एनडीए में मिला। लड़की हैं ये, इनकी भाई ने दिया, जो कि एक बस ड्राइवर है। इनको पता नहीं था कि कैसे इसको कंज्यूम करना है, उनको लगा कि स्टिमुलेंट है। बाद में लगाई, बाद में जब ये लेने लगी एमडीए में तो इनको लगा कि अरे बाप रे, इसका तो कोई मतलब आदत पड़ गई, खून में घुल गया ये। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ज़बरदस्त था। तो लोग जो हैं वो इंटायर पैकेट नहीं खरीदते, पूरा पैकेट नहीं खरीदते। वो बताते हैं कि एक पैकेट लगभग 1500 रुपये का आता है और इसमें 8 से 12 लाइन्स होती हैं, तो एफोर्डेबल है ये, और आसानी से शेयर भी कर सकते हो। इसीलिए स्टूडेंट जो है भाई लेगा तो एक्सेस कर लेते हैं आसानी से। ये चीज़ है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज। नग मीन्स 1 ग्राम, कल्लू मीन्स एक पत्थर, स्टोन, ये क्रिस्टल में थे। आप समझ रहे हो, इस तरीके के जो हैं वो टर्मिनोलॉजीज यूज किए जा रहे हैं, मतलब कोड वर्ड्स। और ट्रांजैक्शन कैसे होता है, बस ड्राइवर्स, छोटी छोटी दुकानें, कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि इंटरमीडिएटरीज हैं, जो कमीशन अर्न करते हैं। पूरा का पूरा बिजनेस जो है दैट इज फॉर फाइनेंशियल गेन। इवेंचुअली यू गेट एडिक्टेड। आप समझ रहे हो। और आप ड्रग्स को पेमेंट की तरह यूज करते हो। इतना खतरनाक लेवल पे चीजें पहुंच गई है कि आप पैसा नहीं दे रहे हो। कोई शॉप है, लो भैया ड्रग ले लो, पैसा नहीं है हमारे पास, ड्रग्स है। ये हिसाब किताब, नई करेंसी बनती जा रही है। कॉलेज स्टूडेंट ने बताया है
कि 1 ग्राम जो मेथ है वो केरल के लोकल मार्केट में दुगना बिकती है, ठीक है। और जैसे कोची हो गया या बेंगलुरु हो गया, बड़े बड़े शहरों में बहुत पैसे इस पे, प्राइस गैप है तो प्रॉफिट ज़बरदस्त है, तो कोई भी ये रिस्क लेता है, ये हिसाब किताब। अब डी एडिक्शन सेंटर्स है, आधे से ज़्यादा पेशेंट 25 साल के नीचे हैं, 80% केसेस ड्रग रिलेटेड है। 12 से 14 साल के रिहैब सेंटर्स हैं, इतने कम उम्र के बच्चे आ रहे हैं। लग्जरी रिहैब सेंटर्स जो है वो 1 लाख रुपए 1 महीने का चार्ज करते हैं। लियो नया बिजनेस खुल गया, सरकार जो है वो डी एडिक्शन सेंटर्स जो है वो चला रही है। वायलेंस के केसेस जो है वो सामने आए हैं। एक स्टूडेंट ने अपनी माँ को बेड से बांध दिया और उनको टॉर्चर किया, सुसाइड कर लिया माँ ने। 9 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई, क्यों? सब्सटेंस अब्यूज था। ड्रॉप पॉइंट्स क्या है? इलेक्ट्रिक पोल्स, ये ड्रॉप पॉइंट्स है सिंथेटिक ड्रग के लिए। कार में छोड़ जाते हैं, शॉप या बसेस में भी छोड़ जाते हैं, है ना। व्हाट्सएप है, ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है, डिटेक्शन हो नहीं पाता, तुरंत डिलीट। इंक्रिप्टेड मैसेज है। सोशल सेटिंग जैसे म्यूजिक फेस्टिवल, हॉस्टल पार्टीज में, यहां पे भी ड्रग खुलेआम बिक रहा है। इंस्टाग्राम जो है, इसमें बहुत सारे अकाउंट है जहां पे ड्रग्स कोडेड लैंग्वेज में बेचा जा रहा है। यही तो अभी जो आपने देखा वो वेब सीरीज, यही तो बताया। तो क्राइसिस बहुत बड़ी है, आप समझ रहे हो। और सबसे बड़ी बात, ये बच्चों का इफेक्ट कर रहा है। चिल्ड्रंस आर इन रिहैब। यहां पे डॉक्टर शैजी अल्फी बताती हैं कि हमने अगले 50 साल खो दिए। मिडिल एज्ड एल्कोहलिक को हम ट्रीट करते थे, अब बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। आधे से ज्यादा पेशेंट 25 साल से कम हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है। क्या करें, क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी, आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है? What are the reasons? पेरेंटल प्रेशर, इमोशनल डिस्कनेक्ट, एक्सट्रीम एकेडमिक प्रेशर, पेरेंट्स को चाहिए 90%, परेशान है, आइसोलेशन है, डरे हुए हैं, ऊपर से ऐसे लोग, ऐसी संगत, हाई स्ट्रेस। सोशल मीडिया इन ड्रग यूज को, गाना इन ड्रग यूज को ग्लैमराइज करता है। जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो खरीद लेते हैं और उसके बाद और बांटते हैं। ये सब, ये हिसाब किताब। 2014 से एक्साइज डिपार्टमेंट ने अच्छा खासा 544 करोड़ के ड्रग्स जो है वो सीज किए हैं। ये चीज है और ये लगातार चलता ही जा रहा है। डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं वो 7 डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी खुल चुके हैं। कैसे होगा, क्या होगा, ये केरल भी नहीं समझ में पा रहा है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि सिचुएशन बहुत ज्यादा गड़बड़ है और हिडन रीजंस भी हैं बहुत सारे। एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट बताते हैं, जो कि तिरुवनंतपुरम के सरकारी कॉलेज में है, कि सीलिंग पे ही मेरी आई फिक्स रहती है। मेरी बॉडी ना खाना खा रही है, ना हिल रही है। मैं पेरेंट्स से बात करने का मुझे मन नहीं करता। ब्रिलियंट आदमी है ये, ब्रिलियंट लड़का जो टॉपर है हर एंट्रेंस एग्जाम में, और अब उसकी ये हालत है। डॉक्टर अरुण नायर वही बताते हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बहुत डेंजरस है। अब इनके पिताजी अथॉरिटेरियन हैं, इनके पिताजी बहुत खतरनाक है, मारते हैं, पीटते हैं, एकेडमिक प्रेशर है इनके ऊपर, समाज को दिखाने के हमारा बेटे ने कुछ किया है। जितना अकेलापन होगा उतने ही इन चीज़ों, इस समय अकेलापन बहुत ज़्यादा है, तो इन चीज़ों के लिए बेस्ट है कि हाँ भाई, एकेडमिक फेलियर, वायलेंस और साइकोसिस, ये सारी चीज़ें हैं, दीज आर दी हिडन फैक्टर्स। आप समझ रहे हो। स्कूल में कैनबिस है, कॉलेज में सिंथेटिक ड्रग है, जो जैसा अफोर्ड कर ले। और ये सालों से जो है वो प्रॉब्लम चलती आ रही है। स्पेशल एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स ने बहुत क्रैकडाउन किया है, ढेरों कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हुई है। विजिलेंटे ग्रुप जो है वो ब्रूटल स्ट्रीट जस्टिस कर रही है, मार रही है लोगों को। मल्लापुरम पंचायत, ये आप देख सकते हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इसका कोई एंड नहीं है, ये बढ़ता ही जा रहा है। और अगर रूट कॉजेस को केरल नहीं देखेगा, जिसमें पेरेंटिंग स्टाइल, सोशल प्रेशर सब आते हैं, तो पता नहीं क्या होगा। ये पेरेंट्स इस समय ऐसी जनरेशन को फेस कर रहे हैं जो ये हैंडल नहीं कर सकते। अलग ही लैंडस्केप में ये पले बड़े हैं, आप समझ रहे हैं। और अब इनको अप्रोच बदलनी पड़ेगी, प्यार दिखाना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, पेरेंट्स को समझना पड़ेगा इट्स नॉट इनफ। आपको बात करनी पड़ेगी, आपको बच्चों को उनकी केयर करनी पड़ेगी, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।